हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 81 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 7 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो आपका चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ठीक है, इसकी 6th वर्कशीट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है, नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, कि किस तरह से जो नाजी थे उन्होंने अपना जो दृष्टिकोण था वो किस तरह से लोगों में फैलाया। द नाजी रैम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से अपनी लैंग्वेज और मीडिया का यूज़ किया अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए। द टर्म्स दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव बट आर चिलिंग टू। नाजीज नेवर यूज़ द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। उन्होंने इतने लोगों को मरवाया लेकिन उन्होंने कभी भी मर्डर या किल जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया। मास किलिंग वर्ड टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट, जो मास किलिंग थी उसको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन जैसी टर्म्स का नाम दिया गया, ठीक है। उसको जो है एंथ्यूजेनिया, जो डिसेबल्ड लोगों को मारा गया था उसके लिए यूथेंजिया का नाम दिया गया, सेलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन का नाम दिया गया। इवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। इवैक्यूएशन का मतलब क्या था? इवैक्यूएशन का मतलब था कि लोगों को गैस चैम्बर तक ले जाना, ठीक है। यानी इस तरह के टर्म्स उन्होंने यूज़ किए, कभी भी मार दो इनको या मर्डर कर दो, इस तरह के वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किए। उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट का नाम दिया यहूदियों को, जो ज्यूज़ थे। फाइनल सॉल्यूशन का नाम दिया गया कि यही फाइनल सॉल्यूशन है, और उस फाइनल सॉल्यूशन का मतलब था उन लोगों को मार देना। नाउ एंड लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड विद फेक शॉवर हेड्स। उन्होंने जो गैस चैम्बर थे उनको एक तरह से बाथरूम की तरह बनाया हुआ था और वहाँ पे नकली जो शावर थे वो भी लगे हुए थे। नाजीज आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड लीफलेट। नाजीज़ ने अपने आइडिया जो स्प्रेड किए विजुअल इमेजेस के थ्रू, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, इनके थ्रू। In posters, group identified as the enemies of German were stereotyped, mocked, abused and described as evil. पोस्टर्स में जो लोग जर्मन के एनिमीज़ थे, ठीक है, उनको जो है मोक्ड, एक तरह से अब्यूज़ लैंग्वेज उनको बोला जाता था, उनको दुश्मन कहा जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट। जो सोशलिस्ट लोग थे, लिबरल लोग थे, उनको जो है वीक और डिजेनरेट कहा जाता था, ठीक है। दे वर अटैक्ड बाय मैलिशियस फॉरेन एजेंट। उनको जो है एक एजेंट के तौर पे बुलाया जाता था। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। उन्होंने लोगों के दिमाग से खेला। टैप देयर इमोशन, उनकी इमोशंस के साथ उन्होंने जो है एक तरह से टैप किया। एंड टर्म विद हेटर्ड एंड एंगर ऑल दोज मार्क्ड एज अनडिज़ायरेबल। और जिससे वो नफरत करते थे उनको उन्होंने अनडिज़ायरेबल का नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीपल रिएक्शन ऑन नाजिज्म। नाजिज्म के जो है अगेंस्ट पीपल्स की क्या रिएक्शन थी? सो मैनी पीपल फॉल प्रे टू दिस नाजीज आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। बहुत सारे लोग इस प्रोपेगेंडा में फंस गए। मैनी स्टार्टेड व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू द नाजीज आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन द नाजी लैंग्वेज। लोगों ने जो है जो देश है, जो वर्ल्ड था, उसको नाजी की जो आँखों से देखना शुरू कर दिया, नाजियों की लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया। दे जनरली स्टार्टेड बिलीविंग दैट नाजी अलोन वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, ठीक है। उनको लगने लगा कि नाजी हैं जो एक तरह से चेंज ला सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बट मैनी जर्मन ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म ऑल्सो। लेकिन कुछ जर्मन थे जिन्होंने इनको अपोज भी किया। हावर मेजोरिटी ऑफ देम वर टू स्केयर टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट। इसमें से बहुत सारे थे, मेजोरिटी ऑफ देम, जो डर गए थे एक तरह से, जो उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट नहीं करते थे। दे प्रेफर टू लुक अवे रेदर। वो जो है एक तरह से उनका नज़रिया सोचने का अलग था। नेक्स्ट देखिए, हॉलोकॉस्ट। द मास किलिंग इज़ नोन एज द होलोकॉस्ट। जो मास किलिंग था उसको क्या कहा जाता था? उसको होलोकॉस्ट कहा जाता था। द indomitable spirit to be a witness and to preserve the document can be seen in many ghetto and camp। गेटो क्या था? जहाँ पे जो यूज़ रहते थे, वो बस्तियाँ, उनको गेटो कहा जाता था, ठीक है। और वहाँ पर इस तरह के डॉक्यूमेंट मिले हैं जो उस जो आप कह सकते हो नरक भरी ज़िंदगी थी उसके गवाह हैं, उसके प्रमाण हैं। द इनहेबिटेंट रोट डायरीज, केप्ट नोटबुक एंड क्रिएटेड आर्चीव्स, ठीक है। उन्होंने लोगों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, वो सारी यादें जो उस समय थी। द मेमोरीज ऑफ द होलोकॉस्ट लिव ऑन द मेमोरीज, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोइट्री, मेमोरियल एंड म्यूजियम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
हॉलोकॉस्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्री के रूप में, पोएट्री के रूप में, मेमोरियल के रूप में, म्यूज़ियम्स में अलग अलग हिस्सों में देश के जो है दिखाई देती हैं। दीज आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड, ये उन सब लोगों के लिए एक तरह का ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है जिन्होंने इसका विरोध किया था। एंड एम्बैरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेट, ठीक है, और ये उनके लिए एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है जिन्होंने जिस तरह से जिन्होंने ये काम किए। एंड वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस, और ये उन लोगों के लिए वार्निंग है जो चुप रहे, जिन्होंने इतना सब गलत होता रहा लेकिन किसी ने कोई अपोज नहीं किया, उनके लिए ये एक तरह की वार्निंग है। 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिटलर मेक द नाजीज वर्ल्ड वाइड व्यू अट्रैक्टिव इन जर्मनी। नाजीज़ ने वर्ल्ड वाइड व्यू जो है जर्मनी में किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया। हिटलर यूज्ड मीडिया टू स्प्रेड नाजीज आइडियोलॉजी, हिटलर ने जो है मीडिया का यूज़ किया। मिसलीडिंग टर्म्स सच एज सोशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन एट्सेट्रा वर यूज टू प्रोपेगेट नाजीज आइडियोलॉजीज, उन्होंने इस तरह की ट्रीटमेंट का, इस तरह की टर्म्स का यूज़ किया, ना कि मर्डर या मौत इस तरह का, किल का। उन्होंने फाइनल सॉल्यूशन, स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया। फिल्म, रेडियो, टीवी, पोस्टर, कैची स्लोगन एट्सेट्रा वर यूज्ड फॉर प्रोपेगेटिंग नाजीज आइडियाज़, टीवी, पोस्टर, रेडियो, ठीक है, इन सब का यूज़ किया। ओपोनेंट्स ऑफ नाजी आइडियोलॉजीज वर मोक्ड एज फॉरेन एजेंट्स, जो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ था उनको फॉरेन एजेंट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज द मीनिंग ऑफ हॉलोकॉस्ट डिफरेंट फॉर द नाजीज एंड द ज्यूज़, किस तरह से जो है डिफरेंट मीनिंग था दोनों के लिए। फॉर नाजीज होलोकॉस्ट मीन्स टू गेट द अनडिज़ायरेबल विच कॉल द फाइनल सॉल्यूशन, नाजीज़ के लिए होलोकॉस्ट का मतलब था अनडिज़ायरेबल लोगों के लिए, ठीक है, उनसे एक तरह से जो है छुटकारा पाना, जिनको फाइनल सॉल्यूशन कहा गया। एंड फॉर ज्यूज़ द होलोकॉस्ट वाज नेवर एंडिंग टॉर्चर इन विच देयर ऑक्यूपेशन, देयर होम्स वर रूइंड, दे वर एब्यूज्ड, और ज्यूज़ के लिए होलोकॉस्ट का मतलब था नेवर एंडिंग टॉर्चर, जिसमें उनका ऑक्यूपेशन, घर, सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो, आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी आप इसको लिख दोगे तो ये सफिशिएंट रहेगा। By the time the massacre began in 1941, by the end of 1945, more than 6 million Jews had been killed. ठीक है, बहुत सारे जो है 6 मिलियन जूस के करीब जो है 1945 तक मारे गए थे। अपार्ट फ्रॉम द जूस, दोज हु डिसलाइक हिटलर वर ऑल्सो किल्ड, जो हिटलर को पसंद नहीं करते थे वो भी मारे गए थे। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द कॉमन पीपल टेक द प्रोपिगेशन ऑफ नाजीज़, ठीक है, तो किस तरह से लोगों ने लिया। मैनी पीपल फेल प्रे टू नाजीज टर्मिनोलॉजी, वो उनके टर्मिनोलॉजी से अट्रैक्ट हो गए। एंड आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, दे बिलीव दैट नाजीज़म इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिज कंट्री, उनको लगने लगा नाजीज़म बेस्ट ऑप्शन है उनकी कंट्री के लिए। सेकंड टाइप के लोग कौन थे, द सेकंड ग्रुप वाज दोज हु स्ट्रांगली अपोज नाजीज़म, दूसरे जिन्होंने उनको अपोज किया। एंड थर्ड, देयर वाज अ थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु केप्ट वॉचिंग एवरीथिंग साइलेंटली एंड वर अफ्रेड टू प्रोटेस्ट, जिन्होंने सब कुछ बहुत ही शांति से देखा और जो है उसको अगेंस्ट जाने से वो डरते थे। इमेजिन दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल इन जर्मनी, सपोज कीजिए आप जर्मनी के स्कूल में स्टूडेंट हो। मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर जूज इन द स्कूल, बहुत सारे आपके फ्रेंड जो है वो स्कूल में क्या हैं, जूस हैं। यू बिलीव दैट जूज आर नॉट बैड, आपका मानना है कि जूस जो है वो बुरे नहीं होते। व्हाट वुड यू से टू योर फादर, राइट अ पैराग्राफ ऑन इट, आप अपने फादर को इस जो है ये बातें कैसे बताओगे, उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। सो आई डेंट फील कंफर्टेबल, आप अपने फादर को जाके कहोगे आई डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन स्कूल टुडे, मैं स्कूल में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। डोंट नो वाई, इट डिडंट लाइक गुड, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सम फ्रेंड्स वर टॉकिंग अबाउट द जूस बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री, कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि जूस जो है उनको कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। माई टीचर हैड सम फन टोन अबाउट दैम, मेरे टीचर ने भी उन पर कमेंट पास किया। नाउ इवन न्यू बुक्स हैव कम टू द स्कूल, अब नई बुक्स आ चुकी हैं। एंड इट इज़ रिटन इन दोज बुक्स दैट जूस आर नॉट गुड, उसमें भी लिखा हुआ है कि जूस अच्छे नहीं हैं। नो रिलीजन इज़ गुड और बैड, कोई रिलीजन अच्छा बुरा नहीं होता। देर आर गुड और बैड पीपल, लोग अच्छे बुरे होते हैं। बैड पीपल कैन बी ऑफ एनी रिलीजन एंड बैड पीपल हैव नो रिलीजन, ठीक है, जो बुरे लोग हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं और उनका अपना कोई धर्म ही नहीं होता। आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर जूज विच आर गुड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जूज हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है, डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।